व्हाट इज आईपी? आप अपने बुद्धि से, अपने क्रिएटिविटी से जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हो उसको प्रोटेक्ट करने का एक माध्यम है। आईपी के बारे में कब सोचना शुरू करना चाहिए? आप जब भी बिजनेस के लिए सोच रहे हो तो वो टाइम से आपको आईपी के बारे में सोचना है। जो पहले आईपी फाइल करता है राइट उसको मिलता है। सबसे शॉकिंग केस आईपी थेफ्ट का कोई आपके पास एग्जांपल है तो बताइए। बर्गर किंग ब्रांड का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल। राइट? तो रिसेंटली उसका एक केस चल रहा है। पूना की रेस्टोरेंट है जिसका नाम भी बर्गर किंग है। बर्गर किंग यूएस जो कंपनी है उन्होंने पूना की रेस्टोरेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया कि भाई आप ये नाम यूज नहीं कर सकते। बर्गर किंग यूएस कंपनी जो उसके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, उन्होंने बोला 2006 में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया। पूना वाली जो कंपनी है वो 1992 से ये ब्रांड से बिजनेस कर रही है। तो इसमें दो चीज होती है कि कौन पहले से यूज कर रहा है और किसके पास वैलिड लीगल रजिस्ट्रेशन है। तो भाई एक प्रोडक्ट में आप 5 पेटेंट कर सकते हो, 5 डिजाइन पेटेंट कर सकते हो या डिफरेंट ट्रेडमार्क कर सकते हो डिफरेंट क्लास में। तो आपको वो सब चीज आइडेंटिफाई करके आपको मल्टीपल आईपी क्रिएट करना है और मल्टीपल आईपी पोर्टफोलियो जनरेट करना है कि जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। जस्ट एक ट्रेडमार्क, एक पेटेंट या एक डिजाइन पेटेंट फाइल करके दे स्टॉप देयर। तो वो आपको इतना हेल्पफुल नहीं होगा कंपेयर टू अगर आपके पास पूरा आईपी पोर्टफोलियो है। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आईपी इज नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, लाइक जो आपको मल्टीपल रिटर्न देगा इन फ्यूचर, बट आप उसको प्रॉपरली यूज करें स्ट्रेटेजिकली। तो मीम्स जो आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंड, वो कॉपीराइट हो सकता है? यस और नो दोनों आंसर है उसके। यस कि व्हेन यू आर एआई जनरेटेड कंटेंट और डीप फेक टेक्नोलॉजी जो अभी धीरे धीरे मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उसके रिगार्डिंग आईपी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? रिसेंटली जो ट्रेंड आया है एआई एंड डीपफेक का, उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस है। अभी एआई जनरेटेड जो कंटेंट है, ठीक है, उसका कॉपीराइट किसको मिलेगा? बट जहाँ पे मेजोरिटी कंट्रीज ने क्लियर कट बोल दिया है कि एआई कैन नॉट बी ए इन्वेंटर। सो मेरे साथ है आज संजय पटेल सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, वाइब कैसी आ रही है आपको? एकदम पॉजिटिव। सर सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? व्हाट इज आईपी? या सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है एक तरह की आपकी, आप अपने बुद्धि से, अपने क्रिएटिविटी से जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हो उसको प्रोटेक्ट करने का एक माध्यम है, ओके। राइट? उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपी अगर हम समझना चाहें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन पेटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट्स एज वेल एज द ट्रेड सीक्रेट्स। तो ये सारे जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। बट अगर आप रोज़ बरोज़ की लाइफ में देखें तो मेनली जो हमको समझ में आता है वो जो हम जानते हैं वो है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन पेटेंट। ओके। और इनमें की डिफरेंसेस क्या है, जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं इन सब के बीच, तो वो अगर हम ऑडियंस को समझाना चाहें। हर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप, आपका जो भी क्रिएटिविटी या इनोवेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, राइट? जैसे कि हम देखें अगर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के अंदर आप क्या प्रोटेक्ट कर सकते हो? तो ट्रेडमार्क के अंदर आप प्रोटेक्ट कर सकते हो आपका ब्रांड नेम है, आपका लोगो है, आपका टैगलाइन है, या कोई पर्टिकुलर शेप है, या इवन म्यूजिक जिंगल जो आता है, राइट, स्पेसिफिक। तो ये सारी चीज़ आप ट्रेडमार्क के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके। दूसरी चीज़ है कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंदर मेनली आपने कोई लिटरेचर वर्क क्रिएट किया है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई म्यूजिक है, ड्रामा है, सिनेमाटोग्राफी, ऑडियो, वीडियो, इवन कंप्यूटर का जो सोर्स कोड पार्ट है उसको आप कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके। पेटेंट की अगर हम बात करें तो पेटेंट इज मेनली फॉर इन्वेंशन। अगर आपने कोई ऐसा इन्वेंशन किया है या इनोवेशन किया है कि जो आइदर कोई प्रोडक्ट फॉर्म में है या प्रोसेस फॉर्म में है, देन यू कैन प्रोटेक्ट इट अंडर द पेटेंट, ओके। राइट? सो कोई भी आप रिसर्च वर्क है जो आपने इन्वेंशन किया है, नाउ डिफरेंस इज इन्वेंशन जो आज तक कहीं पे नहीं है, वो आपने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है, तो वो इन्वेंशन है, उसको आप पेटेंट कर सकते हो। ओके। नॉट टू डिस्कवरी, क्योंकि डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, आपने खाली उसको आइडेंटिफाई किया, राइट? तो डिस्कवरी इज नॉट पेटेंटेबल। ओके। तो आपने ऐसी कोई चीज इन्वेंट की है जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करती थी और आपने फर्स्ट टाइम किया, ओके। तो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो पेटेंट के अंदर। ओके। नेक्स्ट इज अ डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट समझ लो आपने कोई भी एक प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट है उसको यूनिक शेप में क्रिएट किया या बनाया, उसको एक एस्थेटिक लुक दिया, तो जो भी
आपने एस्थेटिक लुक दिया, जो आपका ओरिजिनल क्रिएटिविटी है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो डिज़ाइन पेटेंट के अंदर। ओके। और डिज़ाइन पेटेंट जो है वो आपको ओनली एंड ओनली उसका जो आउटर शेप या एस्थेटिक लुक है उसको प्रोटेक्ट करेगा, ओके। इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सी मटेरियल से बना है, उसका साइज क्या है, या फिर उसका फंक्शनलिटी या यूज़ क्या है। तो वो खाली शेप प्रोटेक्ट करता है, जबकि पेटेंट जो है वो टेक्निकल फीचर्स प्रोटेक्ट करता है। ओके। ये हो गए मेन 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड डिज़ाइन पेटेंट। उसके अलावा जैसे बोला ट्रेड सीक्रेट, तो ट्रेड सीक्रेट के आपके पास ऐसी कोई चीज़ या इन्फॉर्मेशन है जैसे प्रोसेस या कोई रेसिपी, तो उसको आप ट्रेड सीक्रेट रख सकते हो। ओके। ट्रेड सीक्रेट के लिए ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है, आप जब तक उसको सीक्रेट रख सकते हो तब तक वो आपका ट्रेड सीक्रेट है। अगर वो लीक हो गया देन आपके पास उसके अगेंस्ट कोई लीगल रेमेडीज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया है और एग्रीमेंट को ओवररूल करके किसी ने वो इंफॉर्मेशन लीक की है या चोरी की है, तो आप उसके अगेंस्ट कुछ लीगल रेमेडीज यूज कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। ओके। नेक्स्ट इज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नाउ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऐसा है कि समझ लो कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी इज बिलोंग टू वो जो एरिया है, वो जियोग्राफी है या उसका एटमॉस्फेयर है या उसका सॉइल है या उसका वाटर है, उसकी वजह से वो क्वालिटी आ रहा है प्रोडक्ट में। ओके। तो वो पर्टिकुलर एरिया या जियोग्राफी है उसको, और जितने भी लोग या कम्युनिटी है वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसको उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिलता है। ओके। वो कभी भी कोई इंडिविजुअल पर्सन को नहीं मिलता या इंडिविजुअल कंपनी को नहीं मिलता, इट इज़ ऑलवेज गिवन टू ए कम्युनिटी। ओके। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी मैंगो, तो तालाला मैंगो, केसर मैंगो, राइट, आगरा का पेठा, राइट, सूरत जरी, जरी जो प्रोडक्ट बनती है तो वो सूरत का जियोग्राफिकल इंडिकेशन ग्रांटेड है, ओके। राइट। दार्जिलिंग टी, राइट, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द टी इज बिलोंग्स टू द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट एरिया, तो दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओके। लास्ट इज इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट। ओके। तो आप जैसे उसको बोलते हैं कि भाई कोई भी चिप्स है मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर कोई भी गैजेट है, उसके बैकएंड में जो चिप आपको दिखती है, आईसी सर्किट जो बोलते हैं, दैट आल्सो कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर द इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, ओके। विच इज वन टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सो डिपेंडिंग आपका क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट है, आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन सा आईपी अप्रोप्रिएट है। ओके। और ट्रेड सीक्रेट का कोई अगर एग्जांपल है आपके पास तो प्लीज। पूरी दुनिया को एक ही नाम उसमें पता है, दैट इज कोका कोला, ओके। राइट। सो कोका कोला की जो रेसिपी है, राइट, दे आर सेइंग दैट दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट। ओके। ऑन सबसे लंबा ट्रेड सीक्रेट रहने वाला रेसिपी इज विद कोका कोला। ओके। बट ट्रेड सीक्रेट है, वो चीज़ को सीक्रेट रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट किए हुए हैं सिस्टम में। पीपल आर सेइंग कि भाई ओके उसमें 2 लोगों के पास है, 2 लोग कभी भी एक साथ ट्रैवल नहीं करते, कभी भी एक साथ मिलते नहीं है, राइट। तो देयर इज सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने क्रिएट करके रखा है टू अवॉइड लीकेज ऑफ दैट ट्रेड सीक्रेट। ओके। वाओ, इट्स समथिंग लाइक ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी। यस। किसी भी बिजनेस में अगर आईपी इंट्रोड्यूस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? शुरुआत के फेज में आईपी पहले तो बिजनेस को कब लेना चाहिए? आईपी के बारे में कब सोचना शुरू करना चाहिए? ओके, सो उसके लिए मैं पहले आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप और आपके फ्रेंड कहीं जा रहे हैं रोड पे और एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया कुछ, तो 108 या इमरजेंसी हेल्प या किसी को आपको हेल्प करना है, तो आप कब करोगे? इमीडिएटली करोगे या थोड़ी देर के बाद करोगे? ऑब्वियसली इमीडिएटली करें। द सेम अप्लाइज टू हियर। ओके। आप जब भी बिजनेस के लिए सोच रहे हो, इवन सोच रहे हो, इवन सोच रहे हो। स्टार्ट नहीं किया आपने, तो वो टाइम से आपको आईपी के बारे में सोचना है, ओके। राइट। एंड आईपी रजिस्ट्रेशन कब करना है, सोचना कब है, द सिंपल आंसर इज एज अर्ली एज पॉसिबल, ओके। एज ए पी। क्योंकि आईपी इज ऑल्सो ए टाइम
बाउंड गेम। ओके। जो पहले आईपी फाइल करता है राइट उसको मिलता है। हम्म। सो दैट्स द रीजन कि भी आप जब भी सोच रहे हो या एग्जीक्यूट कर रहे हो उससे पहले ये सब चीज़ें आप आइडेंटिफाई करके प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके। बिजनेस बड़ा हो या छोटा, आईपी कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए? जिस तरह आपका लीगल रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेशन ऑफ आपका कंपनी, जैसे कि आपने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म किया या एलएलपी बनाया या पार्टनरशिप बनाया या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, तो उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आपका आईपी रजिस्ट्रेशन है। ओके। ठीक है, कंपनी छोटा है या बड़ा है दैट डजेंट मैटर। ओके। एग्जाम्पल के भी कोई एक 100 करोड़ का कंपनी है और कोई एक जस्ट वेजिटेबल का शॉप शुरू कर रहा है या सैलून शुरू कर रहा है, उसके लिए भी आईपी एप्लीकेबल है। ओके। द थिंग इज कि भी उसको अगर वो ब्रांड को आगे ले जाना है तो ही उसको डे वन से उसका जो भी ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम रखा है उसका ट्रेडमार्क तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। ओके। तो कंसिडरिंग कि भी उसको विजन है कि भी मेरे को इसको आगे ले जाना है, तो ईच एंड एवरी बिजनेस जो भी कोई काम कर रहा है या जिसको ब्रांड करना है उसके लिए एटलीस्ट सभी नहीं तो ठीक है, ट्रेडमार्क तो सबके लिए कंपलसरी आएगा ही। आइदर उसका जो ब्रांड नेम है उसके लिए या फिर उस कंपनी का जो नाम रख रहा है उसके लिए। ओके। कोई भी कंपनी को एक पूरे आईपी पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में थोड़ा एलिब्रेट कीजिए कि आईपी पोर्टफोलियो क्या होता है? या सो जैसे मैंने बोला कि भाई आईपी बहुत डिफरेंट टाइप्स के आईपी है, राइट? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन पेटेंट, ऑल दिस। तो आपका बिजनेस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपका बिजनेस इंटरेस्ट कौन कौन से कंट्रीज में है, उसके डिपेंडिंग आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपके लिए कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। खाली ट्रेडमार्क एप्लीकेबल है, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट एप्लीकेबल है, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन पेटेंट एप्लीकेबल है, या ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट एप्लीकेबल है, या फिर चारों एप्लीकेबल है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको आइडेंटिफाई करके वो पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। और वो जब आपका मल्टीपल आईपी का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन पेटेंट सब मिलके जो बनता है दैट इज कॉल्ड आईपी पोर्टफोलियो, ओके। राइट? सो इट इज ऐसा नहीं कि भाई आपका बिजनेस है तो आपने एक ट्रेडमार्क फाइल कर दिया तो उसमें सब आ गया, राइट? इट इज ऑल अबाउट कि भाई कौन कौन सी आईपी एप्लीकेबल होती है उसको आइडेंटिफाई करना और वो सबको रजिस्ट्रेशन करके उसका एक आईपी पोर्टफोलियो क्रिएट करना। ओके। ओके। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में आईपी ज़्यादा यूज़ होता है? इसके आंसर में मैं बोलूँगा कि भाई ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ पे आईपी यूज़ नहीं होता। एप्लीकेबल ना हो या यूज़ ना हो। जैसे मैंने बोला एग्जांपल दिया कि भाई आगे इधर आप वेजिटेबल का शॉप शुरू कर रहे हो या इवन सैलून का शॉप शुरू कर रहे हो, उसके लिए भी आईपी एप्लीकेबल है क्योंकि वो उसका जो भी ब्रांड नेम रखेगा शॉप का दैट विल बी एलिजिबल फॉर ट्रेडमार्क। ओके। अगर समझ लो वो ट्रेडमार्क नहीं करता है तो कल उठ के उसके बाजू में भी दूसरा कोई सैलून खोलेगा जो वही नाम से खोलेगा। अगर उसके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको बंद करवाने के लिए, स्टॉप करवाने के लिए, he has to do so many other complexities by the legal processes, ओके। right? So IP is applicable to each and every business who are into the market to do the business. ओके। बट हमें अगर क्लासिफाई करना हो कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो कौन सी हो? So criticality wise आप देखें तो रिसर्च ड्रिवन जो कंपनीज है, फिर जैसे आप फार्मास्यूटिकल ले लो, बायोटेक ले लो, टेक्नोलॉजी कंपनीज, इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, डिफेंस सेक्टर, सो रिसर्च ड्रिवन जो भी बिजनेसेस है उसके लिए ये बहुत बहुत ही क्रिटिकल थिंग है क्योंकि उसके लिए उसका पूरा जो बिजनेस है ओके। वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने आपके पैसा मेहनत लगा के जो भी रिसर्च किया है, जो भी इन्वेंशन किया है, जो भी प्रोडक्ट डेवलप किया है, अगर उसने आपको अगर उसको आपने आईपी से प्रोटेक्ट नहीं किया है तो एनीबडी कैन कॉपी एंड कम इनटू द मार्केट। तो आपने जो भी मेहनत किया है वो सब पूरा जीरो हो जाएगा। तो दिस आर द इंडस्ट्रीज जहाँ पे इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी वेरी क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट द आईपी एज अर्ली एज पॉसिबल एंड एज ब्रॉडर एज पॉसिबल। ओके। आपकी इतनी जर्नी रही है, उसमें आपने देखा होगा कि सबसे शॉकिंग केस
आईपी थेफ्ट का कोई आपके पास एग्जांपल है तो बताइए। आईपी थेफ्ट के ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट अगर आप रिसेंटली एक मैटर कि जो यूज़र को डायरेक्टली कोरिलेट कर पाए, जैसे आपने बर्गर खाया होगा, बिल्कुल राइट? बर्गर किंग ब्रांड का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल। राइट? तो रिसेंटली उसका एक बर्गर किंग का एक केस चल रहा है। पूना की कंपनी रेस्टोरेंट है जिसका नाम भी बर्गर किंग है। ओके। तो बर्गर किंग यूएस जो कंपनी है, उन्होंने पूना की रेस्टोरेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया कि भाई आप ये नाम यूज़ नहीं कर सकते, ओके कंसिडरिंग कि भाई हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ओके। अब सिचुएशन उसमें ऐसा है कि दोनों का नाम बर्गर किंग है। बर्गर किंग यूएस कंपनी जो उसके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, उन्होंने बोला कि मैंने 2006 में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया और उसके बेस पे आई कैन स्टॉप देम यूजिंग दिस नेम। पूना वाली जो कंपनी है वो 1992 से ये ब्रांड से बिजनेस कर रही है। तो उसके पास एविडेंस है कि भाई 1992 से ऑफिशियली दे आर यूजिंग दिस नेम। ओके। तो अभी लिटिगेशन चल रहा है, बट इट इज़ द आइडियल केस कि आप कोरिलेट कर पाओ कि भाई सेम नाम जो है, दो कंपनी अगर सेम प्रोडक्ट पे या सेम सर्विस पे कर रही है, तो राइट्स, लीगली राइट्स किसके पास है, right? तो इसमें दो चीज़ होती है, पर्टिकुलरली इन द ट्रेडमार्क, कि कौन पहले से यूज कर रहा है और किसके पास वैलिड लीगल रजिस्ट्रेशन है। यस। बट जिसके पास प्रॉपर एविडेंस है कि वो लीगली कंसिस्टेंटली यूज कर रहा है पहले से, उसका राइट्स प्रिवेल करेगा, राइट? सो दिस इज द वन एग्जांपल। एंड अनदर एग्जांपल ऑफ रिसेंट, इफ यू आर हर्ड अबाउट, महिंद्रा ने उसका एक नया मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था BE6E, B6E, राइट? जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, इंडिगो ने उसके ऊपर केस फाइल किया, कंसिडरिंग कि भाई 6E जो है वो उनका वेरी वेल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इन डिफरेंट क्लासेस। सो अल्टीमेटली वो लिटिगेशन हुआ, बट अल्टीमेटली महिंद्रा ने अंडरटेकन के भी ओके नाउ वी विल चेंज द नेम। तो महिंद्रा को अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट का मॉडल का नाम जो अनाउंस किया था लॉन्च करने के लिए व्हीकल का, वो उनको चेंज करना पड़ा। उन्होंने चेंज किया है, बेसिकली उन्होंने BE और 6 ऐसा कुछ रखा, बट दे रिमूव द 6E टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई आईपी अगर आप प्रोटेक्ट नहीं किया और आपने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस सर्च नहीं किया, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट बिजनेस पे आ पड़ सकता सकता है। है। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट आईपी यस। फॉर आवर ऑडियंस। ओके। सो ये आपने बताया कि एक थेफ्ट का केस है। अब कोई ऐसी स्टोरी जो आपके ध्यान में हो और सक्सेसफुल आईपी स्टोरी आप बोल बता सकते हो उसको, वैसा कुछ? सक्सेस स्टोरी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड क्वालकॉम, राइट, कि जो चिप बनाती है दैट इज यूज्ड इन द ऑल मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स एंड ऑल दिस। तो क्वालकॉम इज हैवीली इन्वेस्टिंग इनटू द रिसर्च, ओके। heavily investing into the IP, and they have a very huge portfolio of patents of all their, उन्होंने जो भी रिसर्च किया है, जो भी टेक्नोलॉजी किया है, वो सबका पेटेंट प्रोटेक्टेड है। ओके। तो अभी अर्लियर एप्पल ने उनके अगेंस्ट एक ऑब्जेक्शन किया कि भाई आपका जो लाइसेंसिंग फीस है इट्स वेरी हाई, ओके। बट बिकॉज उनके पास पेटेंट राइट्स थे, लीगल राइट्स थे, अल्टीमेटली दे वॉन, एंड एप्पल को उनको लाइसेंस करके उनको लाइसेंस फीस पे करना पड़ा क्योंकि उनके पास वैलिड लीगल पेटेंट्स का पोर्टफोलियो था। अगर नहीं होता तो दे माइट लूज द बिजनेस, ओके। राइट? सो अगर आपके पास आईपी है तो आप उसको एनकेज कर सकते हो, उसको लेवरेज कर सकते हो, राइट? सो दैट इज द केस कि भी जहाँ पे उसको जस्ट बिकॉज ऑफ आईपी था उनके पास, दे आर एबल टू गेट दैट बिजनेस एंड कंटिन्यू दैट बिजनेस। अगर जैसे कि आपने बताया पहले वाले केस में कि बर्गर किंग तो जो रेस्टोरेंट है उसके पास ऑलरेडी एविडेंस है कि हम लोग 1992 से ये सब कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से इसमें किसका स्ट्रॉन्ग केस है? बर्गर किंग पुणे वाली कंपनी का या फिर बर्गर किंग यूएस वाली का? या जो
पर्टिकुलरली ट्रेडमार्क पर्सपेक्टिव से हम देखें, हाँ। राइट, तो एक हो गया आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हम्म। और दूसरा हो गया आपका यूज, वैलिड यूज विथ एविडेंस। ओके। तो वैलिड यूज विथ एविडेंस जो है वो उसका अपर एंड रहेगा, कंसिडरिंग कि उसके पास वैलिड एंड कंसिस्टेंट एविडेंस है कि वो ये डेट से आज तक कंसिस्टेंटली बिजनेस कर रहा है और उसके पास ऑल वैलिड एविडेंस है, तो वो केस में उसको कॉमन लॉ के अंडर में उसका राइट प्रिवेल करेगा ओके। कंपेयर टू अगर किसी ने पीछे से रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके बाद, तो उसको बेनिफिट, उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस उसको मिलेगा जो ऑलरेडी लीगली वैलिडली यूज कर रहा है पहले से। ओके। और अगर कोई वेल नेम्ड ब्रांड है और सामने एक ब्रांड है जो उसका नाम यूज कर रही है बट उससे पहले से कर रही है, तो इसमें किसका केस स्ट्रांग रहेगा? सेम यही सिचुएशन एप्लीकेबल होगा, ओके। जो पहले से यूज कर रहा है उन्हीं का। उन्हीं का, बट ओनली कैच इज दैट आपके पास वो प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, ओके। देन एंड देन ओनली। ओके। सो ये हो गई सक्सेस स्टोरी की बात। अब ऑन अ फ्लिप कोई डिजास्टर स्टोरी है आपके पास कि जो आईपी की वजह से मतलब आपको लगा हो कि ये तो भाई कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसा कुछ? नहीं, उस केस में आप कोरिलेट कर सकते हो महिंद्रा और इंडिगो वर्सेस केस में, राइट। अगर आपने आईपी प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं किया या ड्यू डिलिजेंस नहीं किया बिफोर डिसाइडिंग दिस नेम एंड बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से आपको अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, आपको वो नेम चेंज करना पड़ा। वो नेम चेंज करने की वजह से आपके बिजनेस पे कितना इम्पेक्ट आया, आपकी गुडविल पे कितना इम्पेक्ट आया, आपका लॉन्च पे कितना डिले हुआ, एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस, इट्स अ वेरी ह्यूज। तो अगर आपने आईपी को प्रॉपरली सर्च नहीं किया या कंसिडर नहीं किया तो इट इज़ कॉस्टिंग यू लॉट, राइट। दूसरा एक एग्जांपल अगर आपको मैं देना चाहूँ तो जेरोक्स कंपनी जो है, उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया था ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जीयूआई। ओके। आइदर उन्होंने वो आईपी को प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किया या फिर उसको लेवरेज नहीं किया, बट वहाँ से इंस्पिरेशन लेके एप्पल हैज़ इम्प्लीमेंटेड and develop their own user interface. ओके। They have protected IP, they have marketed, वहाँ से they got very success ओके। because they have protected and after protecting leverage it very well. The same way Microsoft has also done the same thing. ओके। But Apple and Microsoft दोनों ने leverage किया because उन्होंने उसका IP protect किया and then leverage it. But the same way Xerox was not able to एनकेस और लेवरेज दैट, क्योंकि उन्होंने आईपी प्रोटेक्ट नहीं किया था। अगर किया भी होता तो उसको प्रॉपरली कमर्शलाइज नहीं किया। ओके। आईपी लिटिगेशंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो जैसे मैंने बोला कि ये आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या डिजाइन पेटेंट, राइट, ये आपका लीगल राइट्स है। आपके पास रजिस्ट्रेशन लीगल राइट्स है। अगर कोई आपकी परमिशन लिए बगैर उसको कॉपी करता है तो आपके पास लीगल राइट्स है उसको स्टॉप करवाने के लिए। तो वो जो प्रोसेस है कि आपको पता चला कि भाई कोई बंदा जो है वो आपका ब्रांड नेम मैसेज कॉपी कर रहा है या आपकी प्रोडक्ट जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है उसको कॉपी करके मार्केट में मैन्युफैक्चर कर रहा है या बेच रहा है, तो आप लीगली उसको स्टॉप कर सकते हो। हैं। ओके। आईपी को स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज किया जा सकता है? राइट। सो वो हम जनरली कोई भी बिजनेस है उसको वही बोलते हैं कि भाई आपका जो है आपका खुद का एक कस्टमाइज आईपी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ओके। राइट। एंड वो स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रेटेजी हमेशा आपकी कंपनी जो है उसका विजन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मिशन क्या है या उसका फ्यूचर प्लान क्या है, उसके बेस पे डिफाइन होता है, ओके। राइट। जैसे हम लोग को आईपी आईपी के क्या बेनिफिट्स है, हाँ। राइट। आईपी लोग क्यों करवाते हैं या क्यों करवाना चाहिए, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। ओके। फर्स्ट थिंग इज दैट ओके आपको एक गुडविल क्रिएट करने में हेल्प करेगा। दूसरा है आपको एक प्रीमियम प्राइस डिमांड करने के लिए हेल्प करेगा, कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा, आपको बार्गेनिंग पावर देने में हेल्प करेगा, आपका बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ाने में यूज़ करेगा। आपको अगर समझ लो कि आईपी जो है आपका आईपी के बेस पे आपको फंडिंग लेना है तो उसमें आपको हेल्प करेगा, ओके। राइट। क्योंकि इफ़ यू गो आउट ऑफ इंडिया अदर कंट्रीज
आईपी जो है उसको मॉर्गेजेबल एसेट्स कंसिडर किया जाता है। ओके। तो आपका जो भी आईपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको आप मॉर्गेज करके लोन ले सकते हो। ओके, Right. गॉट इट। So there are the different types of benefit or the purpose to use IP. ओके। तो ये सब तो ओवरऑल हो गया। तो अभी आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपका क्या पर्पस है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और आपका क्या फ्यूचर प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिफाइन आईपी स्ट्रेटेजी ओके। कि जिसकी वजह से आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। खाली आईपी रजिस्ट्रेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आईपी रजिस्ट्रेशन करके उसको स्ट्रेटेजिकली बिजनेस के ग्रोथ में कैसे यूज करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपको आपका आईपी स्ट्रेटेजी हेल्प करता है। ओके। आईपी के लिए लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो उनको आप क्लियर करें। यस, हमारे बहुत सारे लोग हमको आके पूछते हैं सम क्वेश्चंस या कुछ क्वेरी के जो उन्होंने कहीं सुना है या कहीं उनका मानना ऐसा है, राइट। जैसे कि बहुत लोग आके पूछते हैं कि मेरे को ये मेरा ब्रांड नेम है वो पेटेंट करवाना है। right? तो पहली चीज़ है कि ब्रांड नेम जो है वो ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट नहीं होता है। ओके। राइट। तो जैसे मैंने बोला कि भाई हर एक आईपी जो है उसका स्कोप डिफाइन है कि भाई किसके अंदर आप क्या रजिस्टर कर सकते हो, किसके अंदर क्या प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो यही है कि भाई हर एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ प्रोटेक्ट करनी है। ओके। दूसरी चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ओके, कैन आई पेटेंट माई आइडिया, ओके। या फिर ऐसा था कि भाई आइडिया पेटेंट नहीं कर सकते या फिर आइडिया पेटेंटेबल है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो उसमें आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि भाई ओके, आइडिया कैन बी पेटेंटेबल, बट तभी जब वो आइडिया जो आज आइडिया है कल जाके वो कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। ओके। आपने आज सोचा कि भाई ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए मैं इस तरह का प्रोडक्ट बना सकता हूँ। भले आपने आज बनाया नहीं है, आपके खाली दिमाग में आपको खाली आइडिया है कैसा मैं बना सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, तो उसको आप प्रोविजनल पेटेंट के थ्रू पेटेंट में फाइल कर सकते हो। ओके। बट उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट बनाना है, उसको वैलिडेट करना है, उसको चेक करना है कि आपने जिस तरह से सोचा था उस तरह से वो काम करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं, राइट। तो आप उसको अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो तो दैट काइंड ऑफ आइडिया इज पेटेंटेबल। बट समझ लो आपको कोई आइडिया है कि जैसे ये बिजनेस को ऐसे करना है, या बिजनेस मेथड है, या बिजनेस कंसेप्ट है, तो दैट काइंड ऑफ आइडिया इज नॉट पेटेंटेबल, ओके। राइट। सो वन हैज टू कंसिडर दैट ओके, आइडिया इज पेटेंटेबल, बट अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है तो बट खाली आइडिया, जैसे कि जस्ट एग्जांपल गिव यू, उबर है। हाँ। तो व्हेन उबर इज लॉन्च उसका एक आइडिया था कि भाई इस तरह से कर सकते हैं, ओके। बट दैट आइडिया इज नॉट पेटेंटेबल क्योंकि वो बिजनेस कंसेप्ट है, ओके। बिजनेस मेथड है, एंड दैट्स द रीजन उसके पास उसका पेटेंट नहीं है। नो, उसका पेटेंट नहीं है, दैट मीन्स अदर प्लेयर्स कैन ऑल्सो कॉपी द सेम मॉडल। ओके। सो अगर बिजनेस कोई मॉडल है हमारे पास, वो हम पेटेंट नहीं करवा सकते। ओके। उसको एक प्रोडक्ट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, ओके। दूसरा है कि पीपल आस्क दैट ओके, आई वांट टू हैव अ वर्ल्ड वाइड पेटेंट और वर्ल्ड वाइड आईपी। सो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है कि भाई आपने एक जगह पे पेटेंट फाइल किया या पेटेंट मिला आपको तो आपको वर्ल्ड वाइड ग्लोबल प्रोटेक्शन मिलेगा। ऑल आईपी जो भी है दैट इज अ टेरिटोरियल राइट। आप जो कंट्री में फाइल करते हो, आपको जो कंट्री का राइट्स मिलता है, आपका राइट इज लिमिटेड टू दैट कंट्री ओनली। ओके। आपने इंडिया में ट्रेडमार्क फाइल किया या इंडिया में पेटेंट फाइल किया तो आपका लीगल राइट्स जो है दैट इज लिमिटेड टू इंडिया ओनली, विद इन इंडिया। ओके। सेम वे अगर आपने यूएस में किया तो आपका राइट इज लिमिटेड टू यूएस ओनली। ओके। So there is no any global patent or global trademark or global IP kind of Okay. things exist. सो WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है? WIPO is just a facilitator हम्म। or intermediate body. ओके। समझ लो कि आपने पेटेंट फाइल किया इंडिया में एंड लेटर ऑन आपको पेटेंट फाइल करना है 10 कंट्री में। ओके। तो अगर समझ लो आप इंडिविजुअल वो 10 कंट्री में फाइल करते हो तो आपको 10 कंट्री में अलग अलग
वहाँ के लोकल अटर्नी हायर करने हैं, वहाँ का गवर्नमेंट फीस पे करना है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। ओके। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप पीसीटी पेटेंट फाइल करते हो थ्रू वाइपो, दैट इज पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, पीसीटी पेटेंट थ्रू वाइपो, ओके। तो आपको इनिशियली सिंगल फीस पे करना है, कोई फॉरेन अटर्नी हायर नहीं करना है। वाइपो या पीसीटी आपको एक सर्च रिपोर्ट भी इशू करके देगा, जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि ये पेटेंट को आगे ले जाए या ना ले जाए। ओके। एंड आपको एडिशनल 18 मंथ्स का टाइमलाइन देगा बिफोर यू फाइल इनटू द इंडिविजुअल 10 कंट्रीज। ओके। बट वाइपो या पीसीटी आपको कोई पेटेंट ग्रांट नहीं करता है, ओके। वो खाली जस्ट फैसिलिटेट करता है, आपको एक एडिशनल टाइम देता है, आपको एक प्रोसेस इजी करके देता है। कॉस्ट इनिशियली आपको कॉस्ट इतना नहीं लगता है, लेटर आप कैलकुलेटिव डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये इस पेटेंट को किस किस कंट्री में फाइल करना है। ओके। सबसे ज़्यादा बिजनेस क्या गलती करते हैं यूजुअली? In terms of mistakes, the most of the business are doing is that first, okay, उनको एक तो अवेयरनेस नहीं है, राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अबाउट। दूसरी चीज, दे कंसिडर इट एज एन एक्सपेंस। ओके। वो समझते कि ये एडिशनल एक्सपेंस है, उसकी वजह से दे आर इग्नोरिंग कि भी या। मेरे को नहीं करना है। तीसरी चीज है कि भी ओके भी हमने तो अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, हम पहले थोड़ा कमा ले फिर आईपी करेंगे, बट दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग वे ऑफ थॉट। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आईपी इज अ टाइम गेम। ओके। जो पहले फाइल करता है उसको आईपी मिलता है। यस। तो समझ लो आपने सोचा कि ओके मैं आज बिजनेस चालू किया है, मैं थोड़ा पैसा कमा लूँ फिर आईपी करूंगा, तो उसके पहले अगर समझ लो दूसरे किसी ने वो नाम फाइल कर दिया है या वो पेटेंट फाइल कर दिया है, तो वो राइट्स उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, राइट। एंड अगेन जस्ट ऐसे बोला कि भी मैंने एक जगह पे फाइल कर दिया तो मेरे को ग्लोबल राइट्स मिल गया, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ कि भाई कोई भी बिजनेस है तो पीपल आर थिंकिंग कि भाई मैंने एक ट्रेडमार्क कर दिया, एक डिज़ाइन पेटेंट कर दिया, एक पेटेंट फाइल कर दिया तो मेरा सब प्रोटेक्ट हो गया। दिस इज अनदर मिस्टेक पीपल आर डूइंग। ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू आपका प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई भले प्रोडक्ट एक ही है बट उसके अंदर व्हाट आर द मल्टीपल आईपी आई कैन प्रोटेक्ट और जनरेट। तो आपको वो सारी चीज़ देखनी है, राइट, कि भाई एक प्रोडक्ट में आप 5 पेटेंट कर सकते हो, 5 डिजाइन पेटेंट कर सकते हो, या डिफरेंट ट्रेडमार्क कर सकते हो डिफरेंट क्लास में। तो आपको वो सब चीज़ आइडेंटिफाई करके आपको मल्टीपल आईपी क्रिएट करना है और मल्टीपल आईपी पोर्टफोलियो जनरेट करना है। ओके। कि जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, जस्ट एक ट्रेडमार्क, एक पेटेंट या एक डिजाइन पेटेंट फाइल करके दे स्टॉप देयर। सो वो आपको इतना हेल्पफुल नहीं होगा कंपेयर टू अगर आपके पास पूरा आईपी पोर्टफोलियो है। सबसे पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आईपी इज नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन एडवांटेज। इट्स एन इन्वेस्टमेंट, या। जो आपको मल्टीपल रिटर्न देगा इन फ्यूचर। हाँ। बट आप उसको प्रॉपरली यूज करें स्ट्रेटेजिकली तो, राइट। अनदर थिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू कंटेंट और इमेज और क्रिएटिव्स है जो, राइट, पीपल आर थिंकिंग ओके मैंने कहीं से कोई इमेज लिया या कंटेंट लिया और उसको खाली क्रेडिट दे दिया, देन इट इज फाइन, राइट। इट्स नॉट फाइन। ओके। अगर आप कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर रहे हो तो आपको पहले उनसे परमिशन लेना है, राइट। अगर इफ दे आस्क, आपको उसको लाइसेंसिंग लेके आपको जो भी उनका डिमांड या रीजनेबल रॉयल्टी है वो पे करना है, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। इसी बात से हम जाते हैं कि यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, वो सब आईपी से अपने कंटेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ओके, फॉर यूट्यूबर क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि भाई डोंट कॉपी। ओके। पहली चीज़ कि भाई आप दूसरे का एग्जैक्ट कॉपी मत करो। आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो, वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, बट गिव योर इंटेलेक्चुअल इनपुट टू चेंज इट, टू मॉडिफाई इट बिफोर यू क्रिएट योर ओन कंटेंट, राइट। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, ये इंडस्ट्री में देयर आर टू थिंग्स, मेनली 2 आईपी इज एप्लीकेबल। आपका एक हो गया कॉपीराइट और दूसरा हो गया ट्रेडमार्क। आप जो भी क्रिएटिव कंटेंट करते हो या फिर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंटेंट, ऑडियो, वीडियो, लिरिक्स, कंपोजिशन, ऑल दिस, सो दैट विल फॉल अंडर द कॉपीराइट। ओके। दूसरा, आपने आपका चैनल या ब्रांड कोई नाम रखा है, दैट यू कैन प्रोटेक्ट अंडर द ट्रेडमार्क, ओके। राइट।
तो आपको ये सब चीज़, जैसे मैंने बोला कि आपके कंट्रीब्यूशन से ओरिजिनल आपने क्रिएट किया तो उसका कॉपरेट करवाना है। सेकंड चीज़, आपको लग रहा है कि भाई समवन इज कॉपिंग योर वर्क, तो उसको आपको ट्रैक करना है। ट्रैक करके यू कैन यूज़ जैसे यूट्यूब का आईडी, कंटेंट आईडी, या फिर टेक डाउन सर्विस जो भी है उसको यूज़ करके आपको एग्रेसिवली उसको टेक डाउन करवाना है, जो भी आपका कंटेंट कॉपी कर रहा है विदाउट योर परमिशन और विदाउट योर टेकिंग द लाइसेंस फ्रॉम योर साइड। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम आईपी, you have to have a proper documentation, ओके। proper agreement, right? क्योंकि जो भी क्रिएटर है वो बहुत मल्टीपल एजेंसीज के थ्रू काम करते हैं, राइट? तो जिस जिस एजेंसी के साथ आप काम कर रहे हो, यू शुड हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और द एग्रीमेंट, ओके। कि जिसकी वजह से आप फ्यूचर में कोई भी लिटिगेशन या डिस्प्यूट होता है तो अगर एग्रीमेंट होगा तो आप उसको दिखा सकते हो। हाँ। अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो इट इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग टू सपोर्ट। इज इट मैंडेटरी कि आप कॉपीराइट करवा लो अपना जो कंटेंट है उसको? कॉपरेट एक ही ऐसा आईपी है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। ओके। समझ लो आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया या लिरिक्स लिखा या कंपोजिशन बनाया, तो एज लॉन्ग एज यू कन्वर्ट इन, आइदर उसका प्रिंट निकाला या कहीं पब्लिश किया या कुछ किया, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका कॉपीराइट्स है, इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन। ओके। रजिस्ट्रेशन इसके लिए एडवाइजेबल है कि समझ लो कल उठ के कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कि भाई ये कंटेंट आपने क्रिएट किया हुआ है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है। अदरवाइज आपको बहुत सारे वेज एंड मीन्स एविडेंस के थ्रू आपको वो प्रूव करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपने क्रिएट की है ऑन दिस पर्टिकुलर डे और डेट, ओके। राइट? सो अदरवाइज कॉपरेट के लिए इट्स नॉट मैंडेटरी टू डू रजिस्ट्रेशन। ओके। सो मीम्स जो आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंड, वो कॉपीराइट हो सकता है? यस और नो, दोनों आंसर है उसके। यस कि व्हेन यू आर गिविंग योर सिग्निफिकेंट input and creating something totally different, ओके। then it is copyrightable. ओके। बट इफ समझ लो कि ऑलरेडी आप किसी का कॉपीराइट वर्क है उसी को ले रहे हो, उसमें बहुत माइनर मॉडिफिकेशन कर रहे हो, then it is not, then it is called a infringement of the others copyright. तो वो फिर यूज किया हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। Why it's a violation of their copyright rights. एआई जनरेटेड कंटेंट और डीप फेक टेक्नोलॉजी जो अभी धीरे धीरे मार्केट में बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उसके रिगार्डिंग आईपी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? अभी रिसेंटली जो ट्रेंड आया है एआई एंड डिफेक्ट का, उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस है अभी। जैसे कि भाई एआई जनरेटेड जो कंटेंट है, हाँ। ठीक है, उसका कॉपीराइट किसको मिलेगा? ठीक है, सेम चीज़ एआई जनरेटेड पेटेंट इन्वेंशन है या पेटेंट है, तो उसको उसमें इन्वेंटर कौन, वो विल बी क्वालिफाइड एज ए इन्वेंटर। कि एक रिसेंटली अभी एक मैटर केस चल रहा है, डेबस केस, राइट? बट जहाँ पे मेजोरिटी कंट्रीज ने क्लियर कट बोल दिया है कि एआई कैन नॉट बी ए इन्वेंटर, ओके। इट शुड बी ऑलवेज ए ह्यूमन, राइट? सो ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस अभी फेस हो रही है। जैसे एआई जनरेटेड कंटेंट, हाँ। उसका कॉपीराइट किसको मिलेगा? इन्वेंटरशिप जो है वो एआई को मिलनी चाहिए या ह्यूमन को मिलनी चाहिए? यस। द सेम चीज प्लेगियरिज्म, राइट? Okay. आप एआई के थ्रू जो कंटेंट जनरेट कर रहे हो, हाँ। वो कंटेंट ऑलरेडी जो किसी का कंटेंट कॉपरेटेड मटेरियल है उसमें से कॉपी किया है, तो उसका क्या है? सेम वे विद द डिफेक्ट एंड ऑल दिस वीडियो, जो भी कंटेंट क्रिएट हो रहा है थ्रू ऑल दिस, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और चैलेंजेस है अभी। एंड बेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर गाइडलाइंस और द लॉ, इट इज स्टिल, यू कैन से द क्वेश्चन मार्क ही है। सो गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, जैसे कंट्री टू कंट्री एक गाइडलाइन बाहर आता है और कुछ क्लैरिटी मिलता है कि भी इस तरह की सिचुएशन में उसको कैसे हैंडल करना है, उसका राइट किसको देना है या फिर उसको फेवर किसको देना है, उसके बेस पे हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इन फ्यूचर। ओके। जैसे कि अभी लोग स्लोगन्स भी एआई को पूछते हैं, उसके हिसाब से वो लोग बनाते हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई करके, तो उसके बाद वो किसको मिलना चाहिए राइट? देखो, राइट
आइडियली जो है वो किसको ह्यूमन के पास ही रहेगा, हाँ क्योंकि एआई ने आंसर दिया है। ओके आंसर किसका दिया है? आपने जो क्वेश्चन पूछा पूछा उसका उसका, ठीक है। प्रॉम्प्ट तो आपका था प्रॉम्प्ट तो आपका था, एफर्ट तो आपने दी है, मीन्स इनिशिएशन तो आपका है, अपना हाँ तो वो राइट्स जो यूज़र है उसी का रहेगा। ओके बट समझ लो कि यूज़र ने कुछ भी प्रॉम्प्ट देके कुछ आंसर पूछा उसको, या ब्रांड नेम पूछा है, टैगलाइन पूछा, ओके तो एआई ने तो उसके बेस पे जो लिमिटेड उसका नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या रिसोर्स है उसके बेस पे उसको आंसर दे दिया। बट दैट डजंट मीन कि वो चीज़ दूसरे किसी को आईपी वायलेट नहीं कर रही है, या फिर यूनिक है, ओके या फिर रजिस्ट्रेबल है। ओके वो तो फिर आपको ही देखना है भी वो जो टैगलाइन है या ब्रांड नेम है वो सही में अवेलेबल है ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए या नहीं, ओके वो तो आपको देखना ही है। ओके सो हम बैक टू बिजनेस वाले क्वेश्चंस पे आते हैं कि छोटा या बड़ा बिजनेस अगर हमें आईपी बहुत ही कम खर्चे में रजिस्टर करवाना है तो वो कैसे हो सकता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैडम, खर्चा तो होगा ही, राइट। बट आप बोलना चाहते हो कि उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर उसको मिनिमम कैसे मैनेज कर सकते हैं, यस राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टार्टअप्स या एमएसएमई का होता है कि भाई वी आर जस्ट स्टार्टिंग एंड वी हैव अ कंसर्न ऑफ कॉस्ट या फंड, बट आईपी करना है क्योंकि आईपी इम्पोर्टेंट है, यस तो उसको कैसे मैनेज करना है, राइट। तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि भाई ठीक है, तो पहले आप वो क्लैरिटी ले लो कि आपका पर्पस क्या है, ओके आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल आईपी ऑफ योर बिजनेस, ओके राइट। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉर्पोरेट है, डिजाइन पेटेंट है, या फिर ट्रेड सीक्रेट है, तो वो एज अर्ली एज आइडेंटिफाई कीजिए आप एंड प्रोटेक्ट इट ओके अगेन एज अर्ली एज पॉसिबल। नाउ एक्सेप्ट फॉर द पेटेंट, ओके ट्रेडमार्क ले लो, कॉर्पोरेट ले लो, या डिजाइन पेटेंट ले लो, वो इतना कॉस्टली अफेयर नहीं है, ओके राइट। वो इतना इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगा ये मैं कैसे करूँ, ठीक है। गॉट इट पेटेंट एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ओके क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड कॉम्प्लेक्स वे ऑफ गेटिंग पेटेंट सर्च एंड ड्राफ्टिंग एंड ऑल दिस। बट उस केस में व्हाट आई सजेस्ट इज कि ओके, समझ लो आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई आपका ये प्रोडक्ट है या इन्वेंशन है, उसको पेटेंट करना है, तो यू स्टार्ट विद फाइलिंग अ प्रोविजनल पेटेंट। ओके क्योंकि प्रोविजनल पेटेंट के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बहुत सारी डिटेल नहीं चाहिए, बहुत सारा डेटा नहीं चाहिए, और प्रोविजनल पेटेंट फाइल करके आप वो डेट सिक्योर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि जो पहले फाइल करता है उसको राइट्स मिलता है, तो प्रोविजनल फाइल करने पे आपका डेट सिक्योर हो गया फॉर दैट इन्वेंशन, ओके एंड दैट इज कंपेरेटिवली लेस कॉस्टली कंपेयर टू द व्हेन यू गो फॉर द फुल पेटेंट, आप कंप्लीट पेटेंट फाइल करते हो। बट प्रोविजनल फाइल करने के बाद आपको कंप्लीट पेटेंट तो फाइल करना ही है, कंपलसरी है, बट आपको 12 महीने का टाइम मिलता है, ओके राइट, सो दैट यू गेट दैट टाइम। ओके गॉट इट और दूसरी चीज़ कि भी आपने जो भी एक्सपेंस किया है पर्टिकुलरली आईपी के लिए, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉर्पोरेट हो, डिजाइन पेटेंट हो, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई what are the different ways या फिर सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल बाय गवर्नमेंट और सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कि जहाँ पे आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मांग सकते हो। जैसे गुजरात है तो गुजरात गवर्नमेंट की एक स्कीम है, राइट। इवन एमएसएमई के अंडर स्कीम है, व्हेन दे आर आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हो आईपी रजिस्ट्रेशन के लिए, सो वो आपको रीइंबर्स कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जहाँ जहाँ से आपको ये हेल्प बेनिफिट हो सकता है, तो आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें, जिसकी वजह से आपको इनिशियल वो फाइनेंशियल बर्डन आप पे ना हो। बट जस्ट टू अवॉइड द फाइनेंशियल कंसर्न, आप कभी भी ऐसा डिसीजन मत लो कि आपको आईपी फाइल ही ना करो या फिर उसको डिले करो, ओके राइट। बट ट्राई टू मैनेज के भी ओके, जो भी फाइनेंस है उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो। जैसे बोला कि भाई आप पहले प्रोविजनल फाइल कर दो, सो आपको इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा इनिशियली, ओके एंड मीनवाइल यू seek के भी okay what are the different schemes or the benefits are available either from the government or any other private incubation centers या startup accelerator centers और MSME डिपार्टमेंट, सो यहाँ से आप बेनिफिट लेके वो सब चीज़ मैनेज कर सकते हो। सो
एज यू सेड कि आईपी इज एन इन्वेस्टमेंट, हम्म, तो हाउ टू मेक मनी बाय आईपी? ओके। सो ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को आता है कि भाई ओके मैंने आईपी तो फाइल कर दिया, लेकिन अभी उसमें से हाउ टू जनरेट हाँ हाँ, मनी, राइट? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी एट द एंड, राइट? एग्जैक्टली। सो इसके लिए अगर आपने कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट या डिजाइन पेटेंट कोई भी फाइल कर दिया, आपको मिल गया, आपको रजिस्टर्ड हो गया, दैट डजंट मीन कि आपको वो डायरेक्ट पैसा बना के देगा, या फिर यू विल गेट सम मनी फ्रॉम गवर्नमेंट और कहीं से। सो वो भी आपके ऊपर ही है, आप उसको कैसे स्ट्रेटेजिकली लेवरेज कर रहे हो, बट डेफिनेटली यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। जैसे मैंने एक चीज़ बोला कि भाई ओके जो भी आईपी है इट्स अ प्रॉपर्टी। तो जैसे आपका रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो है उसको आप सेल कर सकते हो, उसको आप रेंट पे दे सकते हो, उसको आप लाइसेंस पे दे सकते हो, लीज पे। द सेम वे आपका जो आईपी है उसको भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लाइसेंस कर सकते हो या सेल कर सकते हो। ओके। सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन कि भाई आप उसको लाइसेंस करो किसी को एंड ही विल पे यू द रॉयल्टी, ओके। या फिर उसको आपको लमसम अमाउंट में वन टाइम सेल कर दो ओके। फॉर XYZ अमाउंट। ओके, गॉट इट। सो दैट इज़ द वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज आप खुद वो बिजनेस स्टार्ट करो ओके। एंड आपके पास आईपी है, हाँ। तो बेस्ड ऑन दैट आईपी यू कैन हैव दैट मोनोपोली एंड गेट द कमर्शियल बेनिफिट फ्रॉम द मार्केट बाय डूइंग द बिजनेस। ओके। थर्ड थिंग जैसे बोला कि भाई आप उसको एक गुडविल क्रिएट करो, एक मार्केट वैल्यू क्रिएट करो, वैल्यूएशन क्रिएट करो एंड देन यू सेल आउट। गॉट इट। बट जो भी है इट्स नॉट ओनली आईपी। ऐसा जरूरी नहीं कि खाली आईपी हो गया दैट मीन्स आपको पैसा मिलेगा। आपको आईपी ऐसा ना हो चाहिए, ऐसा आपका आईपी ऐसा होना चाहिए कि जिसका कुछ मार्केट में वैल्यू है, या इट इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम ऑफ द मार्केट, ओके। राइट? देन यू गो इनटू द मार्केट के कोई उसको खरीदना चाहता है आपका आईपी या इवन आपका ब्रांड नेम, राइट? आपके पास एक ट्रेडमार्क है रजिस्टर्ड, उसका ब्रांड नेम है, आपको यूज नहीं करना है, बट वो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि जो किसी को अट्रैक्ट करे या किसी को उसमें वैल्यू दिखे, तो ही इज गोइंग टू पे यू मनी, बिल्कुल। राइट? सो इट इज ऑल अबाउट कि आप उसमें से आईपी पैसा बना ही सकते हो आप। अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि हम कोई भी कोका कोला या भी किसी सॉफ्ट ड्रिंक का कैन मिलता है, कैन ओपन करने के लिए वी हैव दैट काइंड ऑफ ट्विस्ट मैकेनिज्म, राइट? सो दैट इज अ रिंग पुल मैकेनिज्म। ओके। सो वो मैकेनिज्म किसी ने पेटेंटेड किया हुआ है, ओके। किया हुआ था। उसने क्या किया, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, वो डेवलप किया मैकेनिज्म, उसका पेटेंट किया। पेटेंट करने के बाद उसने खुद कुछ नहीं किया, उसने वो लाइसेंस कर दिया ऑल बेवरेजेस कंपनी को। वाओ। तो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी से जो कैन मैन्युफैक्चर करती है वो उसको रॉयल्टी पे करते हैं। सही है। रॉयल्टी पे करते हैं कितना, सम सेंट, डॉलर में या पाउंड में आप देखें तो कुछ सेंट पर कैन। हाँ। तो उसमें से आप कंसिडर करो कि भाई एवरी डे के दे आर मैन्युफैक्चरिंग थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ कैन, यस। तो हाउ मेनी अमाउंट ऑफ मनी। of money he is getting यस। just by licensing out बाप रे। of his patent. ओके। So it is, आप पैसा बना सकते हो बट आप स्ट्रेटेजिकली उसको प्रॉपर वे में यूज करो, तो अदरवाइज वो लाइबिलिटी है। यस। क्योंकि आपका पेटेंट हो या ट्रेडमार्क हो, आपको एक बार मिल गया दैट डजंट मीन को लाइफ टाइम आपका है। यस। उसको आपके पास लीगल राइट्स रखने के लिए यू हैव टू पे द रिन्यूअल फीस। ओके। तो अगर आप उसमें से कुछ कमा नहीं रहे हो और आपको रिन्यूअल फीस पे करनी है, तो वो लाइबिलिटी हो गई आपकी। हाँ, बिल्कुल। ओके। अगर मुझे पता चलता है कि किसी ने मेरा आइडिया चोरी किया है, तो फिर मुझे इमीडिएट एक्शन क्या लेनी चाहिए? समझ लो कि आपका आईपी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ओके। राइट? ऑन समवन इज यूजिंग हम्म। आइदर एग्जैक्टली कॉपिंग सेम और वेरी सिमिलर, के जो कंफ्यूजिंग है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि भाई आपको उनको लीगल नोटिस भेजना है। ओके। ठीक है भाई कि भाई आप, मेरा आईपी रजिस्टर्ड है और आप ये यूज़ कर रहे हो विदाउट माय परमिशन और विदाउट लाइसेंसिंग। स्टिल अगर दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी प्रॉपर रिप्लाई या फिर वो बंद नहीं करते, तो आप उसको लीगल केस करके भी उनको स्टॉप करवा सकते हो, राइट? तो एज पर इंडियन लीगल सिनारियो देखे आप, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों के अंडर आपके पास प्रोविजन है टू स्टॉप द अदर पीपल जो आपका पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का वायोलेशन कर रहा है। ओके, और इसमें आईपी थेफ्ट में लीगल कंसिक्वेंसेस क्या आता है? लीगल कंसेंट मीन्स जैसे आपने बोला कि भाई आपने पहले लीगल नोटिस भेजा उनको, यस। देन उनको फिर उनके ऊपर आपने केस किया, लिटिगेशन इनिशिएट किया, तो अगर वो आपके फेवर में आ रहा है तो आप उनके पास से डैमेजेस भी मांग सकते हो, उसका बिजनेस बंद भी करवा सकते हो, राइट। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस कम्स टू द अदर पार्टी जो कॉपी कर रहा है। अगर वो सही में एग्जैक्टली इंटेंशनल ही कॉपी कर रहा है तो आप उसका बिजनेस पूरा पूरा बंद करवा सकते हो, और डिपेंडिंग ऑन कि भी आपके बिजनेस में जो भी डैमेजेस हुआ है उसको कॉपी करने की वजह से उसके अगेंस्ट आप उसके पास से डैमेज भी मांग सकते हो थ्रू कोर्ट के थ्रू। ओके, और ये चीज़ कंट्री टू कंट्री कैसे डिफर करती है? जैसे मैंने बोला कि जैसे देयर इज नो एनी ग्लोबल आईपी और ग्लोबल पेटेंट और ग्लोबल ट्रेडमार्क, एवरी कंट्री हैज देयर ओन पेटेंट लॉ या आईपी लॉ। हर एक कंट्री का उसका खुद का आईपी लॉ है, और वो जो कंट्री है वो कंट्री के हिसाब से यू हैव टू रजिस्टर योर आईपी, पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिजाइन पेटेंट जो भी है, बट वो जो कंट्री में राइट्स है आपका राइट्स वहाँ तक ही लिमिट है। हाँ। यहाँ पे एक दो चीज़ वन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि समझ लो कि मैंने पेटेंट किया इंडिया में, मैंने यूएस में पेटेंट नहीं किया है, तो मेरा राइट इज लिमिटेड टू इंडिया। ओनली। आई कैन नॉट स्टॉप और आई कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शंस इन यूएस अगर वहाँ पे कोई कॉपी करके बना रहा है तो, ओके। राइट। तो वहाँ पे वो बंदा कॉपी करके यूज कर सकता है, बट वो पेटेंट नहीं करवा सकता, क्योंकि मैंने जब पेटेंट इंडिया में किया तो वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ गया, वो पब्लिश हो गया है। तो जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है उसके लिए पेटेंट नहीं मिल सकता, ओके। राइट। तो वो इंडिया में पेटेंट नहीं ले, यूएस में पेटेंट नहीं ले सकता, बट बना के बेच सकता है, बट अगेन वहाँ बना के इंडिया में नहीं बेच सकता, ओके। राइट। सो इट इज़ ऑल टेरिटोरियल राइट्स। तो आपका राइट्स जो कंट्री में है वहीं पे आपका राइट्स एप्लीकेबल होगा। ओके, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है काउंटरफिटेड है? काउंटर फिटिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। समझ लो कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो और मार्केट में कोई आपका प्रोडक्ट जो है उसको काउंटर फिट कर रहा है, मीन्स फेक कॉपी मार्केट में विथ अ लोअर क्वालिटी बेच रहा है, तो दैट इज अप टू यू कि आप उसको ट्रैक कैसे कर रहे हो। ओके। वो आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ट्रैक करना है, ओके। ठीक है। देयर इज नो कि भाई आईपी ऑफिस या पेटेंट ऑफिस आपको उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको ही आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन कहाँ कैसे कॉपी कर रहा है। वंस यू आइडेंटिफाई, देन बेस्ड ऑन योर लीगल राइट्स, आपका पेटेंट राइट्स या ट्रेडमार्क राइट्स है उसके बेस पे देन आप उसको उसके अगेन लिटिगेशन या लीगल एक्शन लेके उनको स्टॉप करवा सकते हो। ई कॉमर्स ब्रांड कैसे आइडेंटिफाई करे, इंश्योर करे कि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो कॉपीड नहीं है? ई कॉमर्स पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड बहुत ट्रेंड हुआ है और बहुत सारे लोग ई कॉमर्स पे डाइवर्ट हुए हैं बिजनेस को लेके। तो वहाँ पे उनको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो पहले तो उसका जो भी ब्रांड नेम है या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट तो पहले प्रोटेक्ट कर लेना है एज अर्ली एज पॉसिबल, और उसके बाद उनको ट्रैक करना है कि भाई कहाँ पे कौन कॉपी कर रहा है। जरूरी नहीं है कि सेम नाम हो, राइट। सिमिलर या कंफ्यूजिंग नाम से भी अगर कोई उसको ब्रांड को मिसयूज कर रहा है तो उनको पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके जैसे अमेजोन है तो अमेजोन में देयर हैव द प्रोविजन ऑफ ब्रांड रजिस्ट्री, जहाँ पे अगर आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है तो ब्रांड रजिस्ट्री में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो जैसे ही आपको आइडेंटिफाई होता है कि भाई कोई आपके ब्रांड को एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है, तो आप सिंपली अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री को नोटिफाई करके उसका पेज टेक डाउन कर सकते हो, ओके। राइट। तो लाइकवाइज जितने भी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको चेक करना है कि ऐसा प्रोविज़न अवेलेबल है तो उसको यूज़ करना है, जहाँ पे आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या ज़्यादा वो कॉस्टली अफेयर नहीं होगा किसी को स्टॉप करने के लिए लीगली, बट उसके लिए
सबसे पहले आपका ट्रेडमार्क या कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन इज ज़रूरी है। हम्म और कोई भी बिजनेस अगर केस फाइल कर रहा है तो उसके पहले उनको आईपी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए और उनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन शॉर्ट। या सबसे पहले तो उसका इंश्योर होना है कि भी उनका आईपी रजिस्टर्ड हो। ओके। अगर समझ लो आपने आपका ट्रेडमार्क या पेटेंट फाइल किया है, हम्म तो जस्ट फाइलिंग के बेस पे आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते किसी के ऊपर। ओके। आप लीगल एक्शन तभी ले सकते हो जब आपका पेटेंट ग्रांट हो चुका है, आपको लीगल राइट्स मिल चुका है। तो वो पहली चीज़ है सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ कि जब भी आपको पता चलता है कि ऐसा कोई कॉपी कर रहा है आपका प्रोडक्ट, तो आपको पहले सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है ओके। कि भाई वो कॉपी कर रहा है, कहाँ कर रहा है, उसका एविडेंस जनरेट करना है। और एविडेंस जनरेट करने के बाद डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करके फिर लिटिगेशन इनिशिएट करना है, राइट। क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं भी सामने वाला प्लेयर कौन है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है, कहाँ बेच रहा है, उसका लोकेशन क्या है, राइट, उसका जियोग्राफी क्या है, मीन्स आपके सिटी में है या दूसरी सिटी में है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू कंसिडर बिफोर आप आपका लिटिगेशन स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हो। क्योंकि वो अगर आपने प्रॉपरली होमवर्क पहले नहीं किया है तो लिटिगेशन करने के बाद पॉसिबल है कि भाई वो आपके अगेंस्ट भी आ सकता है या फिर उसका आपको कुछ आउटकम ही ना मिले, इवन आफ्टर स्पेंडिंग सो मच अमाउंट। ऑफ मनी। ओके। किसी और के यूज करने के बाद क्या हम आईपी राइट्स क्लेम कर सकते हैं? यस एंड नो बोथ। ओके। समझ लो दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडमार्क। ओके। आप ऑलरेडी एक ब्रांड यूज कर रहे हो, हम्म बट कोई रीजन से आपने उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ओके। लेटर ऑन कोई दूसरे बिजनेस ने वो नाम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लिया या फिर कॉपी कर रहा है, तो वो केस में बेस्ड ऑन कि भी आप उससे पहले से यूज कर रहे हो ना, आपके पास प्रॉपर एविडेंस है, तो आप पहली चीज आपका खुद का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बाद में भी क्लेमिंग कि भी आप ये डेट से यूज कर रहे हो, प्रोवाइडिंग ऑल एविडेंस, एंड देन वो जो कॉपी कर रहा है उसको बंद भी करवा सकते हो। अगर समझ लो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है तो उसका ट्रेडमार्क कैंसिल भी करवा सकते हो। ओके। बट जैसे बोला कि भाई आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि जो उसने ट्रेडमार्क किया ये यूज कर रहा है उससे पहले से आपके पास यूजर एविडेंस है। ओके। सो दैट इज पॉसिबल इन ट्रेडमार्क, बट इन पेटेंट ऑलरेडी आपका आइडिया है या प्रोडक्ट है बट आपने पेटेंट नहीं किया है एंड दूसरा कोई बंदा उसको यूज कर रहा है, तो देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। जैसे बोला पेटेंट वंस इट इज ए पब्लिक डोमेन, वो चीज़ का पेटेंट नहीं मिल सकता। ओके। तो इधर आपने वो पब्लिक डोमेन में आपने खुद में रखा है या फिर आपका कोई कॉम्पिटिटर है वो बेच रहा है प्रोडक्ट, राइट। तो वंस इट इज इन पब्लिक डोमेन उसका पेटेंट आप नहीं कर सकते। ओके। और जैसे आपने मिस आउट कर दिया पेटेंट फाइल करना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है कि उसको स्टॉप करे या फिर बाद में जाके पेटेंट फाइल करे। ओके, गॉट इट। गूगल, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आईपी को कैसे यूज करती है? सो जो भी बिग प्लेयर्स है, जैसे वो दे ऑल आर फोकसिंग ऑन द क्रिएटिंग अ बिग आईपी पोर्टफोलियो, राइट। अगर उनका आईपी पोर्टफोलियो देखोगे तो उसमें यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट्स, गुड। एवरीथिंग। और एवरीथिंग इज ऑल्सो इन ह्यूज नंबर, ओके। राइट। ऐसा नहीं कि 5 पेटेंट या 10 पेटेंट, दे आर हैविंग द पेटेंट्स इन थाउजेंड्स, ट्रेडमार्क इन थाउजेंड्स, इन मल्टीपल कंट्रीज, इन 40 कंट्रीज, 50 कंट्रीज, राइट। तो उनका एक हो गया पेटेंट पूरा आईपी पोर्टफोलियो या आईपी बंडल, और दूसरा हो गया स्ट्रेटेजी। सो हर कंपनी का उसका खुद का एक स्ट्रेटेजी होता है, डिपेंडिंग ऑन के उनका पर्पस क्या है, उनका विजन क्या है, ओके। राइट। सो अकॉर्डिंग टू दे आर यूजिंग दैट आईपी पोर्टफोलियो। कोई कंपनी है वो मार्केटिंग के लिए खाली यूज करता है, कोई कंपनी है वो वैल्यूएशन के लिए यूज करता है, कोई कंपनी है वो हैवी लिटिगेशन करने के लिए यूज करता है। समझ लो कि किसी के पास बहुत बड़ा आईपी पोर्टफोलियो है पेटेंट का
और दूसरी एक कोई छोटी कंपनी है, वो एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है जहाँ पे इसका कोई पेटेंट ओवरलैपिंग हो रहा है या वायोलेशन हो रहा है, तो वो बड़ी कंपनी उसके अगेंस्ट केस करेगी नॉट फॉर 1 और 2 पेटेंट बट फॉर 50 पेटेंट्स। ओके वो बोलेगी कि आप मेरे 50 पेटेंट्स वायोलेट कर रहे हो। ओके तो वे सामने जो छोटी कंपनी है उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वो 50 पेटेंट का लिटिगेशन हैंडल कर सके विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, यस राइट? So likewise, every company has different strategy to use their IP portfolio, बट उसके लिए उसके पास पहले IP portfolio होना जरूरी है। तो जो भी big players है, they all are strategically using that IP portfolio through their IP strategy. शार्क टैंक आजकल इंडिया में बहुत चल रहा है और उसमें काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स नए नए आ रहे हैं और बिजनेस में काफ़ी उसका मतलब तगड़ा हाथ है। तो आईपी कैसे वर्कआउट करता है, शार्क टैंक में कैसे हेल्पफुल कर सकता है लोगों को? तो अगर आपने सारी सीजन देखी है शार्क टैंक की, राइट, तो मोस्ट ऑफ द केस में आप यू आर एबल टू कनेक्ट और द कोरिलेट कि भी जहाँ पे भी कोई बिजनेस आता है, इधर शार्क पूछता है कि भाई आपका पेटेंट है या आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या आपका पेटेंट रजिस्टर्ड है, या फिर उसके बीच में स्टार्टअप इज ऑलरेडी हाईलाइटिंग दैट थिंग यस कि भाई वी हैव ऑलरेडी पेटेंटेड दिस प्रोडक्ट, क्या we have already registered our all intellectual properties, right, in the one country, multiple countries, right? So the moment you say that the this product is patented, the perception of the other side, either shark or in general any investors will get changed, because they get the security that okay, इनका patent registered है, that means there is a less chance of competition because they already protected that. ओके Right. It is helping each and every. If you consider the success ratio of getting the deal from the SAC, and if you correlate with the IP, you will find out that most of the cases, it is having the IP protections playing a role to getting the deal or to getting the confidence from the investors. ओके सो सर नाउ आर यू रेडी फॉर रैपिड फायर राउंड? Yes. ओके स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा आईपी मिस्टेक क्या होता है? IP is an expense. ओके हर एंटरप्रेन्योर को आज ही क्या करना चाहिए अपने आईपी को प्रोटेक्ट करने के लिए? Identify and protect as early as possible. ओके कोई कंपनी जिसे आप एडमायर करते हैं उनकी आईपी स्ट्रेटजी के लिए? Apple, पेटेंट फर्स्ट या लॉन्च फर्स्ट? obviously patent. आईपी के बारे में ऐसी चीजें जो ज्यादातर लोग नहीं जानते? That through IP you can make money by sell or license. ओके ऐसी 3 एंटरटेनिंग लाइंस जो ट्रेडमार्क हुई है? With respect to Indian Amul, the taste of India, या फिर अमूल दूध पीता है इंडिया, Nike should just do it, the Okay. tagline of Nike, and the tagline of MacD, I'm loving it. ओके सो थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट। अगर आप अपनी ऑडियंस को या फिर बिजनेस ओनर को कोई ऐसी गोल्डन एडवाइस देना चाहते तो वो क्या होगी? So first of all, get the clarity about what is your objective or what is your purpose and what is your vision for your company, and based on that identify the appropriate IP as early as possible and protect it as early as possible. आज के पॉडकास्ट में एक्चुअली हमें बहुत कुछ जानने मिला, बहुत कुछ ऐसी एडवाइस मिली और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए भी नई थी और ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस के लिए भी नहीं थी। सो अगर और क्वेश्चंस हैं और एडवाइस चाहिए तो कैसे आपको रीच आउट किया जाए? देखो ऐसे बहुत सारे इन अ डे टू डे लाइफ हमको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस क्वेरीज आते रहते हैं, राइट, थ्रू आवर वेबसाइट, थ्रू आवर सोशल मीडिया एंड ऑल दिस. सो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट. सो वी आर हियर टू प्रोवाइड द गाइडेंस, राइट. So we are also working as a pro bono for many startups, many startup incubation centers, accelerators, where we provide our guidance and advice how they can identify, they can use their IP for the business, and अगर उनको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, राइट, सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड देम, टू प्रोवाइड द राइट एडवाइस, so that using that advice they can implement in their business and get growth in their business.
So for that, either they can connect with us through our website or through our social media channels. ओके, थैंक यू सो मच सर। दिस वाज द पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट में आके, और क्वेश्चंस वाइज कैसे लगा आपको सब कुछ? Yeah, I'm really impressed with the preparation of all this question and all this, and it is particularly relevant to the audience, right? कि जहाँ पे exactly जो information audience को चाहिए, it is coming out from that question and answers and all this. यस, थैंक यू सो मच सर। Thank you. वाओ, व्हाट एन आई ओपनिंग कन्वर्सेशन इट वाज। हमने पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट के बेसिक से लेकर रियल लाइफ आईपी बैटल्स और स्ट्रेटजीज तक सब कुछ कवर किया है। अगर आज हमने कोई चीज सीखी है तो वो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि हर एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप और कंटेंट क्रिएटर के लिए जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इंतजार मत कीजिए जब तक बहुत देर ना हो जाए। अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करें, अपने ब्रांड को सेफगार्ड करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो इसे अपने नेटवर्क में शेयर करें, हमें सोशल मीडिया पे टैग करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आईपी प्रोटेक्शन की अवेयरनेस फैलाएं। बिजनेस, इनोवेशन और सक्सेस पर और भी एक्सपर्ट इनसाइट्स के लिए अगली बार तक स्टे इनोवेटिव एंड स्टे प्रोटेक्टेड।